किसी भी राशि का भाग्य भाव का स्वामी कहीं पर भी बैठे वह अपने प्रभाव जरूर लेकर आता है। और वही चीज अगर आपके भाग्य भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए, बात कुंभ राशि की कर रहे हैं, कुंभ राशि को केंद्र में लिया और आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्र देव हो जाते हैं, वह छठे भाव में आकर के बैठ जाए तो आप पे क्या प्रभाव लाएंगे, पूर्ण चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज देखनी पड़ेगी, अभी के समय में शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, शुक्र देव वक्र अवस्था में है, वक्री चल रहे हैं। जुलाई के समय, जुलाई जो अंतिम माह के अंतिम समय से वक्री अवस्था में हो गए थे, लेकिन अभी के समय में यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि वह वक्र अवस्था में ही अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं। इतने समय तक 7 तारीख से पहले तक आपके सप्तम भाव में थे और अभी छठे भाव में चले गए। 7 अगस्त से यह 1 अक्टूबर तक आपके छठे भाव में ही रहेंगे और 4 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त तक अस्त रहेंगे। अस्त हैं अभी के समय में, लेकिन 7 तारीख से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे सूर्य बैठेंगे शुक्र के साथ में। तो कोई भी ग्रह हो, चाहे अच्छा हो बुरा हो, चाहे कैसा भी ग्रह हो, केवल एक राहु और केतु को छोड़ के सूर्य के जितना समीप चला जाएगा वह सूर्य उसको अस्त कर देता है। तो अभी के समय में भाग्य भाव के स्वामी को आपके अस्त कर दिया सूर्य ने और 18 तारीख को यह उदित हो जाएंगे। तो यह 10 दिन का जो समय रहता है, इस समय में आप पे क्या प्रभाव आएगा, उसके बाद पश्चात उसके क्या प्रभाव रहेगा, पूर्ण चर्चा करेंगे। वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। अगर हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर मिल जाएंगे, आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, शुल्क आपको बता दिया जाएगा। वीडियो को देखते हैं आगे। अब आपके जो स्वामी होते हैं, आपकी राशि के स्वामी होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे यह चीज देखनी पड़ेगी कि आपकी राशि के स्वामी हो जाते हैं शनिदेव। शनिदेव का कैसा संबंध रहता है, जहां पे आपके शुक्र देव या आपके भाग्येश बैठे हैं तो शनि के साथ में चंद्रमा का संबंध बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन शुक्र के साथ में जब भी चंद्रमा चला जाता है तो यहाँ पे तरल या ऐसा कह लो जल तत्व, शुक्र खुद जल तत्व है और चंद्रमा भी जल तत्व हो जाता है। तो यह दोनों ही जल तत्व की ग्रह हो जाता है और इन्हीं जल तत्व के कारण से इनका परिणाम भी बहुत अच्छा आता है। शुक्र और चंद्रमा जब भी एक होते हैं या एक साथ जब भी बैठ जाते हैं, एक दूसरे के घर में बैठ जाते हैं, तो यह परिणाम देते हैं कलात्मक, कलाकारी लाके आपके सामने खड़ी कर देते हैं। तो अभी अस्त समय में, क्योंकि अस्त समय की बात करते हैं तो सूर्य का भी बहुत ज्यादा संबंध अच्छे नहीं है शनि के साथ में और शनिदेव आपके स्वामी हो जाते हैं राशि के। तो यहां आपको इन 10 दिनों में जॉब में बहुत बड़ी टेंशन आपको फेस करनी पड़ सकती है। इन 10 दिनों में पैसों की तंगी या पैसों का लेन देन करते हैं तो पैसा फंस जाए, ऐसी संभावनाएं बन जाती है। किसी प्रकार का रोग इन 10-12 दिनों में आपको हो सकता है, तो उसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। आगे उपाय भी बताएंगे, जुड़े रहिएगा। पश्चात उसके अभी जैसे 18 तारीख के बाद में, 18 तारीख से 1 तारीख का जो समय रहेगा, उस समय में आपको क्या रिजल्ट देंगे, क्योंकि यह भाग्येश होकर के यहां पर बैठे हैं तो यहां से भाग्य को जोड़ेंगे। चाहे कैसे भी करके यहां से आपको रिजल्ट जो बुरे आ रहे हो वह अच्छे देना शुरू कर दें। अब उनमें 18 तारीख के बाद से यह चीज शुरू हो जाती है कि आपको जॉब में किसी प्रकार की टेंशन हो या जॉब ही ना हो तो आपको 18 अगस्त से लेकर के 1 अक्टूबर के बीच में जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जॉब मिल सकती है तो आप ट्राई भी कर सकते हैं। और वही बात कर लेते हैं तो किसी प्रकार का लेन देन उलझ रहा हो तो वह भी सुलझने के योग बन जाते हैं। तो किसी भी प्रकार का लेन देन अगर करना हो तो आप विशेष रहेगा 18 तारीख के बाद करें, आपके लिए वही समय सही रहेगा। 18 तारीख से पहले वाहन का भी विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए वाहन चलाते हुए, क्योंकि दुर्घटनाओं का भी यही हाउस हो जाता है जहां पे शुक्र अस्त हो गए हैं
और सूर्य खुद बैठे हैं, तो उसका विशेष तौर से ध्यान रखें। 18 तारीख के बाद में किसी प्रकार की दुर्घटना के योग ना के बराबर बनते हैं। अब कोई भी ग्रह होता है तो उसका दृष्टि संबंध भी बहुत मायने रखता है। शुक्र का दृष्टि संबंध आपके खुद की जो आपके स्वामी हो जाते हैं उसी की राशि या आपके द्वादश भाव पर आता है। तो द्वादश भाव खुद शनिदेव को मिला तो यहाँ के परिणाम बुरे नहीं कर पाएगा, चाहे यहाँ पे शुक्र अस्त हो चाहे उदित हो, परिणाम बुरे नहीं कर पाएगा। और सूर्य भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह शनि के ही अंतर्गत आ जाती है राशि। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, 7.5 का मध्यम चरण चल रहा है तो वह अपने परिणाम वैसे ही लाएगा। यहाँ पे केवल शुक्र की ही बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ आपको किसी प्रकार के जो 12th हाउस के परिणाम होते हैं, विदेश यात्रा होती है, यहाँ से बैड प्लेजर्स देखे जाते हैं, यहाँ से मोक्ष देखा जाता है, धर्म देखा जाता है, तो यह सारे ही परिणाम आपको बहुत बुरे नहीं देखने को मिलेंगे। कोशिश करेंगे शुक्र यहाँ से अच्छे ही करें आपके। अब यहाँ एक चीज और है कि शुक्र को कौन कौन सी जगह मिली या कौन कौन से भाव मिले, तो वहां पे भी शुक्र अपने परिणाम लाएंगे। तो वह मिला एक तो भाग्य भाव और एक सुख भाव। अब यहाँ पे वही बात आ जाती, क्योंकि खुद मंदा हो जाता है ग्रह तो वह अपने परिणाम कैसे लाएगा। मंदा हो गया, यह रहेगा कितना, 18 तारीख तक। 18 तारीख के बाद में सुखों की पूर्ति आपको बराबर, भौतिक सुखों की पूर्ति बराबर करने होती रहे। और माता का अगर आपके स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है तो 18 तारीख के बाद में से कई हद तक ऐसा लगता है कि माता का स्वास्थ्य कुछ सुधार में चला जाए, सुधार होता हुआ दिखता है। आपको किसी प्रकार के वाहन का सुख मिलने के योग बना रहा है शुक्र, तो आप अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ाएं। शायद आपको वाहन का सुख शुक्र खुद दिला दे, क्योंकि यही भाव वाहन से भी जोड़ा जाता है और यही भाव वाहन से भी जोड़ा जाता है। दोनों ही भाव शुक्र के अधीन चल रहे हैं, तो यहाँ आपको रिजल्ट देने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। पिता के साथ में संबंध अच्छे रखेंगे, भाग्य आपका साथ देता रहेगा। हम लोग हमेशा कहते हैं कि सूर्य को आप अपने बलि करो, या भाग्य को बढ़ोतरी दिलानी है तो सूर्य को ऐसा सब कुछ करो, सूर्य के लिए करो। तो सूर्य के लिए करोगे, बाहर से करेंगे, इसके बजाय आप अपने घर से करें। सूर्य पिता ही है, घर में रिश्तों को सुधारेंगे तो आपका भाग्य भी बलवान होगा। तो यहाँ आपको विशेष तौर से भाग्य के लिए, सूर्य के लिए या पिता के लिए, पिता से संबंध अच्छे करें, सूर्य अपने आप अच्छा होगा तो आपके सूर्य अभी के समय में 6ठे भाव के अच्छे रिजल्ट देगा, आने वाले समय में आपके 7म भाव के रिजल्ट अच्छे देगा। और वही सूर्य, क्योंकि भाग्य और पिता का हाउस भी वही माना गया 9th हाउस, तो आपके भाग्य में भी बढ़ोतरी करेगा। पिता से या पिता तुल्य कोई भी, उनसे रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश करें। अच्छे जिस दिन हुए उस दिन से आपका भाग्य भी साथ देने लग जाएगा। करना क्या चाहिए आपको कि आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगे। शुक्र के लिए शुक्र का बीज मंत्र का जाप करें, अच्छे रिजल्ट आएंगे। पिता का संबंध अच्छा करेंगे, पिता से संबंध, तो अच्छे रिजल्ट आएंगे आपको। और वही अगर माता से संबंध भी सुधार लेते हैं तो भी आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे माता के भाव को और पिता के भाव को दोनों ही जगह शुक्र ने ही स्टक करके रखा आपके। तो यह चीज आपको करनी चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर स्वास्थ्य में गड़बड़ आई है पिछले 4 तारीख के बाद से अभी तक, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि स्वास्थ्य में गड़बड़ आई है। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।